कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामला, पठानकोट की अदालत ने सुनाया फैसला। 7 मुल्जिमीन के ताल्लुक से अदालत ने फैसला सुना दिया है। 8 साल बेटी हुई थी गैंग रेप का शिकार। नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामले से जुड़ी हुई पठानकोट की अदालत ने फैसला सुना दिया है। 7 मुल्जिमीन को कोर्ट ने मुजरिम मान लिया है। 8 साल बच्ची की गैंग रेप का शिकार हो गई थी। कोर्ट का फैसला आ चुका है। 7 मुल्जिमीन को कोर्ट ने मुजरिम मान लिया है। जिस फैसले का पूरे मुल्क को इंतजार था वो फैसला आ चुका है। पठानकोट की अदालत ने फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, 7 मुल्जिमीन को कोर्ट ने मुजरिम मान लिया है। कोर्ट ने मान लिया है कि 8 साल बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था। 7 मुल्जिमीन को कोर्ट ने मुजरिम मान लिया है। 10 जनवरी 2018 को यह वारदात पेश आई थी। 17 जनवरी को बच्ची की लाश मिली थी। 1 साल तक पूरे मामले की कार्रवाई चली और अब जो है पठानकोट का फैसला आ चुका है। 7 मुल्जिमीन को कोर्ट ने मुजरिम मान लिया है। कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामले में पठानकोट की अदालत का फैसला आ चुका है। पठानकोट ने 7 मुल्जिमीन के ताल्लुक से फैसला सुना दिया है। सातों मुल्जिमीन को कोर्ट ने मुजरिम मान लिया है। कोर्ट का कहना है कि 8 साल बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था। 1 साल तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चली है और अब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के फैसला आ गया है। हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, जिस फैसले का पूरे मुल्क को इंतजार था वो फैसला आ चुका है। 7 मुल्जिमीन को कोर्ट ने मुजरिम मान लिया है। कितनी बड़ी राहत की बात। हेलो, चेक 1 2 3। जी शबीर, आपसे इसलिए कि जो मुजरिम है वो कैफर किरदार तक पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। एक 8 साल बच्ची, ज़मीर झंझोड़े थे यहाँ पे। और अब जिस तरह की इस पे सियासत हुई थी और लोगों को काफ़ी शुबहात थे इस केस के बारे में, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि 7 में से 5 लोगों को फिलहाल मुजरिम करार दिया गया है, जो अभी तक की खबरें हैं। तो ये बड़ी राहत उन लोगों को होगी, पहले इस खानदान को जिन पे ये मुसीबत आन पड़ी थी, और फिर उन लोगों को जो इंसाफ की तलाश में पिछले 1.5 साल से इसका फॉलो कर रहे थे, और लोगों का जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंसाफ डिलीवर करने के, उन पे एतबार इससे मजबूत हो जाता है। और जो सियासतदान This includes Sanchi Rao. Let the full decision come. Then I will tell you again. But we can survive the break that 5 have. 5 have been on. 5 आरोपी अभी तक दोषी करार है। अभी 7 नहीं, 5 नहीं है, सारे अभी 2 का भी आना बाकी है। जी शबीर, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। हाँ, देखिए, जो सियासतदानों ने पिछले 1.5 साल में कोशिश की कि अवाम को बांटा जाए मजहब के नाम पे, हालांकि ये केस एक मुजरिमाना केस था, मुजरिमों का मामला था, जिनको कैफर किरदार तक पहुंचाना था, इंसाफ का मामला था, उनके लिए ये बड़ा धचका है। और लोगों का एतबार बढ़ जाता है ऐसे मामलों में, ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जब इंसाफ पहुंचता है। लेकिन इसमें एक अब देखने वाली बात यह होगी कि जो केस, जो चार्जशीट, विशाल को छोड़ दिया। हाँ, विशाल को छोड़। लेट द जजमेंट कॉपी कम, देन विशाल को छोड़ दिया है। हाँ जी, विशाल को छोड़। बाकी 6 आरोपी घोषित हो चुके हैं। अभी सजा
सजा भी सुनाई जाएगी। There were no evidence against proper evidence. No, I can't tell anything right now. Let the What about the other section? judgment copy come, then I will What about tell the you. other section? Sorry. जी शबीर, बातें जिस तरह कही से गई थी, जो जी। इल्जामात थे, क्या उन तीनों मामलों में जी इनको मुजरिम शबीर करार दिया शबीर गया इस है? वक्त जैसा कि हम सुन रहे थे कि वकील बता मुनज़्ज़ा। रहे थे कि 6 मुलजमीन को जो है मुजरिम करार दिया गया है। विशाल नामी मुलजिम जो है उनको बरी कर दिया गया है, उनको मुलजिम करार नहीं दिया गया है। जी विशाल, जहां तक मुझे याद है, वो सांझीराम का बेटा था। जी एक विशाल जो इसमें आरोपी था, जो जी। मुलजिम था, वो सांझीराम का बेटा था, जिस पे इल्जामात लगे थे कि वो इस मामले में मुलव्वस है। उन्हें आप खबरें आ रही हैं कि उनको मुजरिम करार नहीं दिया गया है। लेकिन मुझे ज्यादा अब लोगों को ये रहेगी कि किन किन मामलों में इनको मुजरिम करार दिया गया है, क्योंकि केस 3 मामलों पे था। एक मर्डर, एक गैंग रेप का था, मर्डर का था और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का था। ये जो शिक थी 120B, 302 और 376D आरपीसी के तहत जो चार्जशीट दाखिल हुआ था। अब सजा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है, सजा क्या होगी, और वो ये तय करेगा कि इन जो लोगों को किन किन शिकों के तहत मुजरिम करार पाएगा, उस पे भी लोगों की नजरें होंगी। फिलहाल बड़ी राहत ये कि जो जिन पे ये मुसीबत आन पड़ी थी, यानी जो विक्टिम्स थे, उन्हें इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है, जब तक हमारे पास तफसीलात आती हैं। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल, जिस तरह से शबीर इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया गया था, 2 तबकों में बांटने की कोशिश की गई थी, और जब ये वारदात पेश आई थी उसके बाद जो है कुछ लीडर्स ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने प्रोटेस्ट भी किया था उन मुलजमीन के हक में। लेकिन अब जो ये फैसला आया है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इससे मिलता है कि जो एक क्रिमिनल केस है उसको क्रिमिनल केस के तौर पर ही लिया जाए और क्रिमिनल्स को किसी रिलीजन या कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए। तो अभी जो है क्या जम्मू कश्मीर में इस वजह से जो अब फैसला आया है, क्या तनाव बढ़ सकता है, खासतौर से जो बच्ची का आबाई गांव है उसमें? देखिए, वहां पे कल से ही तैयारी की गई है। जो हमारे पास खबरें आई हैं, वहां पे कल से ही तैयारियां की गई हैं कि हो सकता है कि किसी तरह की कुछ बातें, मगर मुझे नहीं लगता जो आम लोग होते हैं, जिन्हें इंसाफ में दिलचस्पी होती है, वो इस मामले में उन्हें ये तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा कि इंसाफ हुआ। लेकिन कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने देखा उस वक्त जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उस वक्त के 2 मंत्री वहां गए, एहतजाज में वहां पे हुआ, और जो जागरण, जो हिंदू एकता मंच बना था, किसी ने कहीं ना कहीं तरीके से उनका उसमें हाथ था, और इसको एक मजहबी शक्ल देने की कोशिश की थी, और उनको एक धचका लगा, एक थप्पड़ है उन लोगों को जो मुजरिमाना मामलों में भी लोगों को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, और एक मुजरिम को भी, और एक जो मुजरिम होता है उसको भी मजहब के खाने में डालने की कोशिश करते हैं। उनके लिए धचका है, और समाज के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम जो देखते हैं पूरे मुल्क में ऐसे वाकयात बहुत बढ़ गए हैं, और समाज को एकदम मुत्तहिद होकर ऐसे मामलों को बगैर किसी बिला लिहाज मजहब मिल्लत, जिसे हम आम उर्दू लफ्ज कहते हैं, उससे ऊपर उठ के सियासतदानों के जो हथकंडे हैं, कुछ सियासतदानों के, लोगों को तकसीम करने के, वो इस फैसले से उनको धचका लगा, एक तरीका का हम कह सकते हैं, उनको थप्पड़ लगा। समीर भी जुड़ चुके हैं। समीर, कोर्ट का फैसला आ चुका है। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि जो मुतासरा है और उनके अहले खाना है उनको इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल उनको इंसाफ मिल गया है। कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी जो विक्टिम की फैमिली की तरफ से, वो लड़ाई अब आखिरी मराहल में पहुंच गई, और खुशी की बात यह है कि जो लड़की है जिसकी गैंग रेप करके फिर उसका मर्डर किया गया था, बहुत बेरहमान जो है, ज़बरदस्त तरीके से, जिसको हम कहेंगे कंडेमनेबल, एक बहुत इनह्यूमन एक्ट किया गया था, और जिसपे बहुत ज़बरदस्त सियासी बवाल भी मच गया था। और जिस तरह शबीर ने कहा कि कुछ जो सियासी पार्टियां हैं और रिलीजियस जो
फ्रिंज एलिमेंट्स है, उन्होंने दो कम्युनिटीज के बीच में इस मुद्दे पर उनको डिवाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन जाहिर तौर पर जो 17 महीने की एक लंबी लड़ाई है वो अब आखिरी मराहल में पहुंच गई। और खुशी की बात यह है कि जो लड़की है उसके फैमिली मेंबर्स जिन्होंने एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी, गरीब लोग थे, उनके पास कोई वसाइल नहीं थे और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं उनके पास कोई बैकिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उनको दाद देनी पड़ेगी, उनकी शाबाशी करनी पड़ेगी कि उन्होंने ज़बरदस्त एक लड़ाई लड़ी, खुद ही लड़ाई लड़ी। हालांकि फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी उनके बैक में आ गई, लेकिन पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी और कई उतार चढ़ाव इस फैसले में इस लड़ाई में आए, इस केस में आए। पहले जब क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दिया था तो जो विक्टिम की फैमिली है उन्होंने ये कहा कि उनको क्राइम ब्रांच पर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। लेकिन जब जब क्राइम ब्रांच ने केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया तो जो क्राइम ब्रांच है, जो विक्टिम की फैमिली है, उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच ठीक है, अब हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए। लेकिन जो एक्यूज्ड की तरफ से वो सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करने लगे। तो जाहिर तौर पर इस केस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गए। बहुत सारे जो है कठुआ में जिस तरह से वहां पे जो चार्जशीट उनको फाइल नहीं करने दिया गया क्राइम ब्रांच को, उसके बाद पठानकोट ले जाया गया इस केस को। डेली मॉनिटरिंग, डेली बेसिस पे वहां सुनवाई होती थी सीसीटीवी कैमरा के अंदर। तो फिलहाल जिस तरह का रद्द-ए-अमल है वो जाहिर तौर पर जो फैमिली है, उनकी जो विक्टिम की फैमिली है वो बहुत ज्यादा खुश है। जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया उस टाइम पे, उस पिछले 17 महीने में जो उन्होंने एक जंग लड़ी है, जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं, पूरे जम्मू कश्मीर की तरह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग थे, पूरे देश में जो लोग थे, वो चाहते थे कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से उसके खिलाफ ये इनह्यूमन एक्ट किया गया था, जिन कसूरवारों ने उनको किया था, जिन लोगों ने किया था, उनको सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो तो ये कह रहे थे कि उनको जो है बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अभी सजा का जो क्वांटम है, कितना बड़ा सजा है और क्या क्या किस बिना पे उनको सजा मिली है, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से सातू को दोषी करार दिया गया, सातू को इसमें मुलजिम करार दिया गया, वो बड़ी एक राहत मिली है उन लोगों को जो लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, जो इस लड़की, जो एक बेगुनाह लड़की के इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। और जाहिर तौर पर उनके चेहरे पे खुशी आज देखने को मिल रही है। अभी जो जहाँ पे जिस तरह से रसाना में हो या कठुआ में हो, हीरानगर में, कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह पे जो लोग जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं,